सी और आर समझे थे, चिरंजन दास। अभी सीआर को नया कौन आ गया भाई? ठीक है, कलयुग का तो नहीं है। इसलिए इस को 12 में नहीं लिखा, बच्चा लिखा है, ठीक है ना, सीआर का लिखा है। एक कम भी थे, इसलिए ये ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद से क्या होता है कि 25 दिसंबर 1920 को ही वार्षिक अधिवेशन होता है। कब होता है जी? 25 दिसंबर 1920 को क्या होता है? वार्षिक अधिवेशन। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्या होता है? वार्षिक अधिवेशन। कहाँ होता है? नागपुर में होता है। कहाँ होता है जी? नागपुर। ये सब याद रखिएगा। इसका कौन कहता है? विजय राघवाचार्य, या ऐसे अलग बोलेंगे तो उसको बोलेंगे विजय आचार्य राघव, ठीक है ना। उसको एक ही साथ बोलेंगे तो विजय, बहुत जगह लिखा है विजय राघवाचार्य, राघव जोड़ आचार्य। ये संक्षेप इसका करेंगे तो राघव जोड़ आचार्य हो जाता है। अध्यक्षता की। हाँ, ये अध्यक्षता की थी। तो 25 दिसंबर 1920 को वार्षिक अधिवेशन नागपुर में किया। किसके अध्यक्षता में? विजय राघवाचार्य के। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो होता है ना, उसमें अधिवेशन में ध्यान देंगे कि यहाँ घोषणा की गई, कहा कि साथ देना है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पारित की जाती है। यहाँ कागजाती रूप से होती है। ये कागजाती रूप से, चूंकि सभी लोग आ गए, सभी लोग उपस्थित हो गए। यहाँ पर 25 दिसंबर 1920 की जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस की होती थी, उसमें इसको लिखित रूप से पारित कर दिया गया कि नहीं, हमको असहयोग आंदोलन करना है, सहयोग गांधी बाबा का क्या करना है, ठीक है। 1920 में। अब भाई बात आता है, अब देखिए 1921 में भी एक अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, जो आपको विजयवाड़ा में हुआ था। अब उसमें क्या हुआ था? विजयवाड़ा में जो हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जो हमारे बाल गंगाधर जी का जो मृत्यु हुआ, और मृत्यु के एवज में जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक योजना उनके तहत चलाई गई कि इनकी एक फंड बनाई गई। कौन सा? तिलक फंड। कौन सा बनाया गया? तिलक स्वराज फंड बनाई गई कि इनके जो जमा होंगे, जो पैसा जमा होंगे, इनसे कुछ राष्ट्र के हित के लिए ही कुछ काम होगी। तो अब देखेंगे 6 माह के अंदर ही 1 करोड़ रुपया से अधिक जमा हो गया। आप बताइए उस समय 1 करोड़ रुपया कितना माने रखता है? यह बात कब की है? 1920 की बात है। अभी कितना हो रहा है? 2020 बीता, 21 चल रहा है, नहीं जी? कितना वर्ष हो गया होगा? आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि ये अब उनके तिलक फंड की जो स्थापना की गई 1921 में जो है पारित किया गया, ठीक है। विजयवाड़ा में ये बताई गई थी कि इनके नाम पर जो है एक बड़े नेता थे भाई, तो एक हुआ था कि उनके लिए कुछ किया जाए। उसी में उस अधिवेशन में जो है किया गया। एक मुस्लिम देश थे जो अध्यक्षता कर रहे थे। अब बात आती है कि भाई ठीक है, गांधी बाबा तो बोल दिए कि असहयोग करना है, नहीं, अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। तो अब बताइए भाई कि कैसे होगा? अब लोगों ने कहा कि अभी कैसे होगा, कैसे हम असहयोग नहीं करेंगे? तो कहा गया इसका भाई अब कौन बताएगा बात? अब इसका बात गांधी बाबा तो बताएंगे। तो गांधी बाबा क्या हुआ? गांधी बाबा यहाँ से कहते हैं कि सुनो, गांधी बाबा से पूछा गया, कहा कि आप तो बोल दिए कि असहयोग करो, सहयोग तो कैसे? तो कैसे उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहला बात, हमको अंग्रेजों का साथ छोड़ना होगा। अब छोड़ना होगा केवल ऐसे नहीं हम जो साथ में छोड़ दिया, ऐसे नहीं हो गया, ठीक है ना। बहुत लोग समझ रहे होंगे कि आचार्य जी का साथ छोड़ देना, साथ छोड़ देना, हमारे साथ चल रहा तो छोड़ दिया, वो नहीं हुआ। यहाँ उनका अर्थ था साथ छोड़ देना। साथ छोड़ देने का अर्थ होता है कि भाई आप जो है उनकी हर एक गतिविधियों का
हर एक गतिविधि जो भी था उनमें शामिल नहीं हो, उनका साथ नहीं जाए, ये चीज थी उनकी। किसी भी फंक्शन, किसी भी चीज में, किसी भी काम का एक विरोध करने का तरीका बताया कि आप उसका साथ नहीं दे, आप उसमें सहभागी नहीं बने। अब देखिए कैसे होता है कि सबसे पहला कहा कि सुनो, ऐसा करो कि विदेश इस सामान को बहिष्कार करो। क्या कहा? पहला काम उसने क्या कहा? विदेशी सामग्री को बहिष्कार करना। पहला उनकी पॉइंट, पहला पॉइंट क्या थी उनकी कि विदेशी सामग्री को बहिष्कार करना। अब विदेशी सामान को बहिष्कार करना, विदेशी सामान को क्या माने, जो भी हमारे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सामग्री थी उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कपड़ा का कहा कि कपड़ा का मत करो, तो अब पूछा किसी ने, भाई जब हम नहीं करेंगे उसके सामान का उपयोग तो फिर कैसे रहेंगे? आप कहते हैं कि कपड़ा नहीं उसका पहनो, आप कहते हैं कि उसका सामान, कोई भी सामान है जो भी आता है मार्केट में आपको, जैसे साबुन ताबुन जितना भी है, कुछ भी आप कहते हैं कि नहीं करो, तो फिर क्या करेंगे हम? उन्होंने कहा ये सुनो बेवकूफ, अगर ये करता है, अगर बहिष्कार नहीं करेगा फिर तो हम सहयोग कहाँ, उसका तो सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको मत करो और इसके जगह पर स्वदेशी अपनाओ। क्या अपनाओ? स्वदेशी अपनाइए। अब स्वदेशी, उसमें पतंजलि थोड़े था कि स्वदेशी अपनाएगा। तब कहा कि रे भाई कैसे होगा? तो कहा कि आप जो है लघु कुटीर उद्योग, हस्त शिल्प कला जो थी, ठीक है ना, छोटे छोटे हाथ से बुनाई सिलाई करते थे, उसका उपयोग करो। अब उससे उपयोग में क्या होता था कि देखिए दो फायदा हुआ। एक फायदा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे जो समाज के लोग जो हस्तकला शिल्प से बनाते थे उनका विकास होता था, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, उनकी व्यवसाय अच्छी हुई। नहीं, दूसरी बात कि उसका असहयोग हुआ, उसका मतलब हम नहीं यूज किए तो उसका ऐसे का बर्बादी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहला बर्बाद जो है उसके इकोनॉमिकल को करते हैं, उसके अर्थव्यवस्था को करते हैं। क्योंकि उसके अर्थव्यवस्था को जैसे हम क्या कर देंगे, क्षति पहुंचाएंगे, वैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे आपको बता दें पीछे की इतिहास ये है, ये इतिहास रहा है हमेशा का कि सबसे पहला अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना चाहते हो तो उसका पहले अर्थव्यवस्था को खराब कर दो, अर्थव्यवस्था उसका क्या कर दो, बर्बाद कर दो। उस समय याद होगा आज आपको आचार्य चाणक्य की जो घटना थी, उस समय आचार्य चाणक्य जो थे वो घनानंद को मारने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा किए हुए थे। ठीक है, तो घनानंद भाई एक बहुत बड़ा राजा था और एक आम समाज में रहने वाले एक आम शिक्षक थे, सामान्य शिक्षक थे। ठीक है, ऐसे सामान्य शिक्षक नहीं रहे, ठीक ना, लेकिन एक आम शिक्षकों की तरह थे ही वो भी। तो वो कैसे मार पाते? उन्होंने कहा कि सबसे पहला अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है तो अर्थव्यवस्था को बर्बाद करो। और उन्होंने सबसे पहले उसके खजाना पर अटैक किया और उसके खजाना का लूटपाट करवाया, उसके बाद तब उस पर आक्रमण किया। क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी अगर ठीक होती है तो कुछ भी गड़बड़ होता है तो फिर आप सही कर लेते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था आपकी गड़बड़ हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रहन सहन खान पान सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कहा कि सुनो स्वदेशी को अपनाओ, जो भी कपड़ा है, जो भी सामग्री है, उसको क्या करो कि उसको सबसे पहले क्या करना है, बहिष्कार करना है और स्वदेशी अपनाना है। तो स्वदेशी जो अपनाएंगे हम, तो स्वदेशी कैसे अपनाएं? उसमें देखो कुछ ऐसे वर्ग थे, जैसे युवा वर्ग था,
युवा वर्ग था थोड़ा सा जो शिला वर्ग होता है ना, वो कहा कि है सब इसे काम नहीं चलेगा। कहा कि सुनो, कलकत्ता में ही क्या किया कि जितना युवा वर्ग था ना, वह सारे कपड़े को जो है जला दिया। कहा कि इसे नहीं काम चलेगा, इसको जला दो इसको। अब जला दो तो भाई समझो कि जला देना तो बर्बादी ही है, नहीं? इसी जलाने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि कपड़े को जलाना, आप बहिष्कार कर रहे हो भाई, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, मत यूज करो, लेकिन ये कपड़े को जलाना ये क्या है? ये निष्ठुर बर्बादी है। ये प्रश्न पूछता है कि निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों कहा जी? क्योंकि कपड़े को जलाया गया था, जितने भी कपड़े थे उस कपड़े को क्या किया गया था? जला दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये सामान की बर्बादी है, ऐसा मत करो, आप उसका बहिष्कार मत यूज करो, वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा मत कीजिए, एक बर्बादी हो रही है, एक क्षति हो रही है। इसलिए उस कपड़े को जलाना, कपड़े को बर्बादी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यहाँ पर वह इसका विरोध किए थे। किसका विरोध किए थे? एक विदेशी सामान की जो जलाया जाता था उसका उन्होंने विरोध किया, अपोज किया कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन महात्मा गांधी कहे कि महात्मा गांधी तो हिंसक तो नहीं थे, वो भी अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने कहा कि ये अहिंसा नहीं है, ये अगर हम जलाते हैं तो एक संदेश जाता है अंग्रेजों के पास कि हमारे कपड़े को भी इस प्रकार से इन लोग बहिष्कार करते हैं। तो देखो अंग्रेजों को क्या था कि वो कहा कि ठीक है भाई, चलो आप नहीं करते लेकिन बर्बादी कर रहे हो, हमारा एम्प्लॉयड जो मतलब जो भी आयात है वो आयात आप बंद करा दीजिए, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अब जब सेलिंग होगा ही नहीं, आयात कैसा होगा? अब उसमें बताते हैं आपको 5 करोड़ से प्लस आयात हुआ करता था भारत में, अब वह घटकर 57 करोड़ के आसपास हो गया, बिल्कुल आधा हो गया। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ी क्षति। और हमारे यहाँ की जो स्वदेशी जो भी सामान बिक्री करते थे उनकी बहुत ज्यादा क्या होती, बेनिफिट हुई थी। आज जो है अभी एक ही टॉपिक्स पर आने देते हैं, आचार्य जा चुके हैं। ठीक।